हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत। मेरी कुछ योग्यता तो नहीं है सबके सामने बात करने की, क्योंकि इस ग्रुप में काफी महानुभाव आते हैं और मैं हमेशा से ही मानता हूँ कि जब भी मैंने देखा है डिवोटीज को, मतलब उनकी सीनियरिटी और इनिशिएटेड डिवोटीज है, तो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता हूँ। बट फॉर माय ओन प्यूरिफिकेशन मैं मेरी ऑब्जर्वेशन जो भी है, छोटा मोटा अनुभव, वो आपके सामने बताना चाहता हूँ। अ, मैं वैसे तो आपने देखा होगा कि आंख बंद करके चिल्ला चिल्ला के जपा करता हूँ, तो वैसे सोते ही रहता हूँ। बट कोशिश वही होता है कि खुद को अलर्ट रखा करें। अभी ऑलमोस्ट इस ग्रुप को 3.5 साल हो रहे हैं और मतलब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे मतलब एक बदलाव सा आते जाता है आपको। एक डिवोटीज के साथ एक कनेक्ट बनते जाता है, मतलब आपकी एक जो बेस फॉर्मेशन है वो होते जाता है। तो अ, मतलब उसमें से कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। लास्ट ईयर की बात है। मतलब एक आपके लाइफ में फेज होता है कि सब कुछ आपके अगेंस्ट जा रहा होता है। करियर भी थोड़ा डाउनवर्ड फेज में होता है, फाइनेंसेस भी डिफिकल्ट होते हैं और हेल्थ भी ठीक नहीं होती है। मुझे ये याद है लास्ट ईयर यात्रा का समय था। वो टाइम पे सब मैनेजमेंट ड्यूटीज भी नहीं थे, तब तक जपा सेवक ग्रुप फॉर्म नहीं हुआ था। तो तब हम लोग 2-3 ही लोग थे जो ये होस्ट वगैरह मैनेज करते थे। तो मैं कल सोच रहा था कि मतलब कैसे मैंने वो दिन निकाले। तो वैसे सभी का अटेंडेंस 100% ही होता है, वो तो कृष्णा ही जानता है कि आप अटेंडेंस में कितना आप प्रेजेंट थे और कितना आप अब्सेंट थे। वो टाइम पे मुझे याद है, मतलब उसमें एक पर्टिकुलर दिन मैं आज भी याद करता हूँ, मतलब कैसे मैंने वो दिन आगे निकाले। मतलब काफी रात भी हो चुकी थी, ऑलमोस्ट 2-2:30, और तब तक मैं कुछ ना कुछ कर ही रहा था। बाद में मैंने जपा ज्वाइन भी कर लिया। और मतलब मैं बहुत डूज कर रहा था, बहुत मुझे ऐसा अनईजी लग रहा था। तो सडनली वहाँ पे अनिल प्रभु जी, भारती माता जी के जो हस्बैंड है, वो आ गए और उन्होंने मुझे मतलब काफी अच्छे से बताया कि प्रभु जी शायद आप सो रहे हैं, काफी थके हुए लग रहे हैं। इफ यू डोंट माइंड आई विल टेक होस्ट सर्विसेज एंड आई विल टेक केयर। सो जो आई विल टेक केयर था, वो मेरे लिए काफी मतलब एक सूदिंग था। तो तब मुझे इमिडिएटली रियलाइज हुआ कि मतलब मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे, 200-250 डिवोटीज है। और जब भी आपको लाइफ में कठिनाई आए और आप थोड़ा लो फील करें और भक्ति में थोड़ा आगे पीछे हो, तो ये आपके लिए खड़े हो जाएंगे और आपको खींचते हुए आगे लेके जाएंगे। तो वो मतलब मेरे लिए एक काफी अच्छा एक टर्निंग पॉइंट था, आप ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि उसके बाद ही मुझे वो चीज एकदम, मतलब देखिए हमारे साथ में सब चीजें रहती है बट महसूस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑन दैट डे आई कुड रियलाइज। बाद में मैंने काफी बार वो चीज महसूस किया, मतलब मैं विदाउट आस्किंग, मतलब इवन भारती माता जी को मैंने वैसे परेशान किया है। उनको भी मैंने होस्ट राइट्स काफी बार वैसे ही दिए हैं। मतलब उन्होंने भी कभी कंप्लेंट नहीं किया। काफी सारे डिवोटीज है, उसके बाद में जपा सेवक ने भी मतलब हमारा काफी सारा जो भी भार था कंधे पे, तो उठाया ही है। और उस वजह से सब डिवोटीज को भी फायदा हुआ है और सब आगे भी बढ़े हैं। और एक जो भी अभी 3-3.5 साल में सबके साथ एक बॉन्डिंग बन गया है, तो वो मैं काफी महत्वपूर्ण मानता हूँ। मैं पहले काफी जल्दी उठ के जपा करता था। मैंने काफी बार एक दो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, यंग माता जी को भी ऑब्जर्व किया था कि मतलब वो करियर भी उनका चालू है, जॉब भी कर रही है, छोटे बच्चे भी हैं
और डिस्पाइट दैट आप 4 बजे उठ के 6 बजे तक जपा करके फिर आपकी साधना संभाल के, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल के आप जॉब भी कर रहे हो, संडे को आप टेम्पल भी जा रहे हो। मतलब ऐसे केसेस में मुझे लगता है कि आपका वो ऑन पेपर कुछ जो भी दिखता हो अटेंडेंस, बट आपका तो मोर देन 100% ही है, क्योंकि आपने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है। एट द सेम टाइम जपा भी अच्छे से किया है और सबको न्याय दिया है। मैं और एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, उसके बाद भी मतलब एक दो बार ऐसा हुआ है कि मुझे ऐसा लगा है कि कहीं ना कहीं मतलब मैं ढीला पड़ रहा हूँ जपा में। तो ऐसा एक बार मेरे पेरेंट्स ने देखा मुझे कि ये शायद ठीक से जपा नहीं कर रहा है या डिस्टर्ब है। मुझे इमीडिएटली मतलब मेरे पिताजी तो सामने ही बैठते हैं, और माय मदर इज ऑल्सो, वो भी ऑब्जर्व करती रहती है। तो उन्होंने मुझे बाजू लेके सीधा सीधा कहा कि आप ये जपा ग्रुप कभी छोड़िएगा मत। मतलब आपका काफी जिंदगी में स्ट्रगल रहा है, तो इस जपा ग्रुप के वजह से ही आपने एक अच्छी मकाम पे पहुंचे हो, तो कभी छोड़िएगा मत। तो मतलब मैं उनका भी एकदम दिल से ऋणी हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले हैं। मेरे पिताजी तो साथ में ही अभी जपा करते हैं, तो ही ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ मी। एंड मेरा हाल ही में शादी हुआ है, तो माय वाइफ इज आल्सो सपोर्टिंग। उन्होंने भी कभी जपा के बारे में मुझे कुछ कुछ कभी आपत्ति नहीं हुए, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। पूरे इस दौरान में जो भी मैं सीखा हूँ, तो धीरे धीरे मतलब एक हरिनाम के ऊपर एक कन्विक्शन आपका आ जाता है कि जपा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और ये होता है कि महत्वपूर्ण बात को महत्वपूर्ण बात रखना, मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब टू कीप द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब आपको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपका जब जपा होगा, तो ये सब बाकी जो चीजें होती है, ये सब छोटी चीजें होती है फिर, कि आपको रूल फॉलो करना है, अटेंडेंस लेना है, या बाकी सारी आपकी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। अगर आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जपा होगी, तो मुझे लगता है कि एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, क्योंकि हरिनाम ही सुप्रीम है। और उसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी पोटेंसी है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा पोटेंसी हरिनाम में ही है। और बाकी सब चीजें, इनफैक्ट ये लैपटॉप, ये सब आप खुद और सब कुछ चला जाएगा, बट हरिनाम परमानेंट रहेगा, तो डेफिनेटली इट विल ट्रांसेंड यू टू द अनदर वर्ल्ड। तो मतलब और ऐसा भी लगता है कि हमारे साथ इतने वरिष्ठ भक्त बैठते हैं और इतना अच्छे से जपा करते हैं। मतलब बहुत सारे भक्त तो आते हैं और चुपचाप उनका जपा करके चले जाते हैं, और आप समझ भी नहीं पाओगे कि आपके सामने कितना बड़ा महात्मा बैठा है। अ, मैं कहना चाहता हूँ कि एकदम रिस्पॉन्सिबली आपने जपा करना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको ये मौका बाद में कब मिलेगा। और अभी हम लोग जो भी है, मतलब जो एवरेज ग्रुप देखा जाएगा, तो मतलब शायद आगे के में भी 20 25 30 साल आप साथ में जपा करोगे, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी समझ आपको होनी चाहिए कि आप वो जिम्मेदारी के साथ आपको हरिनाम लेना चाहिए। मतलब वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आई विल टेक 2 मिनट्स मोर। एक्चुअली काफी संघर्षमय जीवन है सबका। सबको उनके हिसाब से और पात्रता के हिसाब से काफी संघर्ष करना पड़ता है, बट हरिनाम आपको बहुत बड़ा आश्रय देता है। और उसके साथ यहाँ पे उपस्थित जितने भी डिवोटीज है, भक्तगण है, वो आपको उसके साथ जोड़ने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। और ये आपको मतलब जितनी आप धीरे धीरे आपकी योग्यता बढ़ेगी, उतना आपका संघर्ष ज्यादा बड़ा होगा। तो उतना आपको हरिनाम के प्रति शेल्टर लेना चाहिए, तो उतना आपको हरिनाम साहस देगा कि उस संघर्ष को आप अच्छी तरह से जिम्मेदारी से पूरा करें।
और क्योंकि प्रोसेस हमारा परफेक्ट है, हमारे मतलब ग्रेट आचार्य ट्रेडिशन है। और इस हरिनाम के थ्रू उन्होंने सबको इतना काबिल बनाया है। तो ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि जो आम होता है, मतलब कच्चा आम होता है, तो मैं कच्चे आम जैसा हूँ। और हमें बस वो आम के पेड़ से जुड़े रहना होता है। मतलब जो आम होता है जो जल्दी गिर जाता है वो कैरी कहलाता है, और वो कच्चा होता है वो खट्टा लगता है। बट जो आम बारिश, हवा, बिजली, धूप, इसके परे वो आम के पेड़ से जुड़े रहता है आखिरी तक, वो सबसे स्वादिष्ट आम बनता है और वही परिपक्व होता है। तो हमारा मतलब जो हरि नाम का पूरा प्रोसेस है, और पूरी हमारी जो ट्रेडिशन है, भक्ति पाठ है, सारे डिवोटीज है, वो सब परफेक्ट है। हमें बस भक्तों के साथ जुड़े रहना है, और हरिनाम के प्रति श्रद्धा रख के हमेशा के लिए उसके शरण में जाना है। तो अगर मुझे लगता है कि ऐसे जुड़े रहेंगे तो कभी ना कभी, मतलब कभी ना कभी आम पक ही जाएगा। तो मैं एक्चुअली, मेरी योग्यता तो बिल्कुल नहीं है, बट मुझे ऐसा बोला गया था कि आपको मैं प्रभु जी से भी बात किया था, तो उन्होंने कहा कि मतलब कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा प्रभु जी, तो आपको वो शेयर करना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल बात कर रहा हूँ। मैं काफ़ी इंडेटेड हूँ आपकी वजह से। काफ़ी चीज़ों में मेरा प्रोग्रेस हुआ है। और मैं ये आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आपके संग में रखिए, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। और मैं ऐसे ही, मुझे मौका देते रहना तो मैं आपकी सेवा करता रहूँगा। और थैंक यू सो मच। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण।